गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम पुनः उपस्थित हैं बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में। सब्जेक्ट हिंदी साहित्य। उपबिंदु रहेगा इसका रसखान। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी रसखान के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के विषय में। रसखान के विषय में चर्चा करते हुए हम उनके बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की, जिसमें हमने देखा कि रसखान किस प्रकार कृष्ण भक्ति में लीन थे और कृष्ण के सामीप्य में रहने वाली कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु से अपना सामीप्य स्थापित करना चाहते थे। वे अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने जीवन की सारी कमाई में त्याग कर केवल कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना चाहते थे। तो उसी कर्म में जहाँ हमने 2 पदों का अध्ययन कर किया था, तो उन पदों में हमने ये देखा कि रसखान जो है वो कृष्ण के भक्ति भावना में इतने लीन है या कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में इतने लीन है कि अपनी सर्व कमाई या अपना सब कुछ त्याग कर वह कृष्ण को समर्पित करके कृष्ण की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण से संबंधित वस्तुओं में अपना जीवन ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो लौकिक जगत से वह अलौकिक जगत की ओर पलायन करना चाहते हैं, जो उनके लिए एक विचित्र विचारधारा है, उनके लिए एक विचित्र दृश्य है। किंतु ये अच्छी तरह भली भांति रसखान जानते भी हैं कि पुनर्जन्म, अगला जन्म किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये उनके बस में, नियंत्रण में नहीं है। किंतु फिर भी वे ईश्वर से निवेदन करते नजर आते हैं कि मुझे अगले जन्म में कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के रूप में जीवन प्राप्त हो, ताकि मैं कृष्ण का सामीप्य प्राप्त कर सकूं। वहीं उसी कर्म में हम अगले पदों का जब अध्ययन करते हैं तो अगले पदों के अध्ययन में हम ये देखते हैं कि कृष्ण इन पदों में किस प्रकार से ब्रज, वृंदावन, मथुरा आदि के निवासियों के तन और मन में इस तरह निवास कर चुके थे, उनके हृदय में अपना एक पवित्र स्थान बना चुके थे कि उन लोगों के लिए, वहां के निवासियों के लिए, गोपियां, गवालीने, सखियां जितने भी हैं, उन सभी के लिए कृष्ण का उनके हृदय से बाहर निकलना एक विडंबना सी लगती है, एक कठिन कार्य सा लगता है। तो ऐसी स्थिति में तृतीय पद में रसखान अपनी भक्ति भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कृष्ण की प्रत्येक स्वांग रचना, कृष्ण का प्रत्येक व्यवहार, कृष्ण के द्वारा बोली जाने वाली प्रत्येक उक्तियां, उनके द्वारा बजाई जाने वाली मुरली की धुन, वह वहां के निवासियों के हृदय में उनके अंदर मनता की गहराई तक धस गई है। और उसी परंपरा में वह किसी सखी का माध्यम बनाते हैं और सखी को माध्यम बनाकर वह अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। तो आइए देखते हैं तृतीय पद का। और तृतीय पद में कहते नजर आते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजती माल करे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लखोटी बन, गोधन गवार में संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। जब इस पद को हम पढ़ते हैं तो भाषिक दृष्टि से रसखान की जो भाषा है बड़ी सरस और सरल नजर आती है। प्रत्येक पाठक के हृदय में उनकी भाषा इस प्रकार का प्रभाव छोड़ती है कि उनका भावार्थ पढ़ते ही सरलतम रूप में स्पष्ट हो जाता है, उसका भावार्थ वह आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। दूसरा पर अलंकार या फिर सौंदर्य की दृष्टि से भी देखें तो अलंकार योजना का उन्होंने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार आदि का उन्होंने बड़ा सौंदर्यात्मक प्रयोग किया है जो स्पष्ट नजर आता है। तो यहाँ पर रसखान अपनी सखी के माध्यम से या किसी सखी के माध्यम से कहते नजर आते हैं कि मोर पखा से ऊपर राखियो। एक सखी अपनी दूसरी सखी से निवेदन कर रही है और कह रही है कि हे सखी, मैं कृष्ण के प्रत्येक कार्य को या कृष्ण से संबंधित प्रत्येक कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। उनको जैसे भी मेरा रूप प्रसन्न हो या उनको मेरा रूप जैसा भी हो, अगर उनको पसंद आए तो उनके द्वारा बताए गए, उनके द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य को मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मोर पंखा से ऊपर राखियो, कि मैं मोर पंख को भी अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी। इस प्रकार कृष्ण अपने सर पर मोर से बने हुए या मोर के पंख
मौलिक से बने हुए मुकुट को धारण करते हैं, वैसे ही सखी भी कह रही है कि हे सखी, अगर कृष्ण किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में मेरी तरफ अपनी दृष्टि डालते हैं तो उनके लिए तो मैं मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को अपने सिर पर धारण भी कर लूंगी और गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंजों की माला अपने गले में धारण भी कर लूंगी। तो दो निवेदन पर सखी से करती है, वो कहती है कि मैं मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को भी धारण कर लूंगी और गुंज की माला भी अपने गले में पहन लूंगी, क्योंकि कृष्ण इन दोनों को ही धारण किया करते हैं। तो अपनी वेशभूषा धारण करने के रूप में प्रस्तुत कर रही है कि मैं गले में माला धारण कर लूंगी और पंखों से बने हुए मुकुट को भी धारण कर लूंगी। क्योंकि ओढ़ी दिगंबर कृष्ण के समान मैं पीले वस्त्र पहन कर ले लूंगी, हाथ में लकड़ी ले लूंगी और वन बाग बगीचों में गोधन गाय गवालिन या गवालों के संग फिरती रहूंगी। अर्थात वे कहती हैं कि मैं पीले कृष्ण के समान पीले वस्त्र की पीतांबर धारण कर लूंगी, पीले वस्त्र धारण कर लूंगी और अपने हाथ में एक लकड़ी ले लूंगी। लकड़ी लेकर मैं वन में बाग बगीचों में गाय और गवालों के साथ पूरे वन में फिरती रहूंगी, घूमती रहूंगी। अर्थात ये कर सकते हैं कि मैं गाय चराती रहूंगी। तो इस दृष्टि से यहाँ पर दूसरी विनती वो करती हुई नजर आती है। तो अगले पद में वो कहते हैं कि आगे क्या विनती करते हैं कि भाव तो वही मेरो रसखानी सो। सखी कहती है कि रसखानी का तात्पर्य यहाँ है कृष्ण से, और कृष्ण के संबंध में वे कहते हैं कि भाव तो वही जो कृष्ण को अच्छा लगता है, भाव तो यानी अच्छा लगता है, वो यानी वही, और रसखानी का तात्पर्य है रसखान अर्थात कृष्ण। तो जो कृष्ण को अच्छा लगता है वही मैं करूंगी। सखी कह रही है कि जो कृष्ण को अच्छा लगता है उनके जिस कर्म से उनके चेहरे पर उसके मुस्कान उनके हृदय पर दिखाई देती है, तो वो मुस्कान देखने के लिए जो रूप को ग्रहण करते हैं, जो उनको प्रसन्न करता है, वही चीजें मैं धारण करूंगी। तो कहें कि भाव तो वही जो मेरो रसखानी से, अर्थात कृष्ण को जो अच्छा लगता है वही मैं धारण करूंगी या वही मैं करूंगी। तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और वह सखी से करे कि है सखी, अगर तू कहे तो तेरे कहने मात्र से कृष्ण के द्वारा किए जाने वाले सभी व्यवहार, सभी स्वांग, सभी चित्र कलाएं, मुरली बजाने का अनेक प्रकार का एक उनकी भाव भंगिमा, तो वो सारे कार्य मैं भी करूंगी। अर्थात कह सकते हैं कि कृष्ण के द्वारा किए जाने वाले सभी स्वांग मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शर्त क्या है कि या मुरली धर की अघरान धरूंगी। और अंतिम पंक्ति में कहती है कि या मुरली धर की, कि कृष्ण की ये जो मुरली है, इस मुरली को अघरान धरी, कृष्ण ने अपने होठों पर धारण कर लिया है। तो कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होठों पर धारण कर लिया है, उस मुरली को अघरान धरूंगी, मैं अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी। इसका कारण यह है कि सखी इस बात को अच्छी तरह जानती है, इस विषय में वे अच्छी तरह परिचित है कि जिस मुरली को कृष्ण अपनी मधुरता से, अपने मुख से, ध्वनि में, जिस लय और ताल में वो बजा सकते हैं, उसका वादन कर सकते हैं, वैसा वादन शायद सखी कभी अपने जीवन में नहीं कर सकती। तो सखी यहाँ पर मुरली बजाने का विरोध करते हुए नजर आती है। वो कहती है कि कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होठों पर धारण कर लिया है, उस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि कृष्ण जैसी मुरली मैं कभी भी नहीं बजा सकती। दूसरा, कई विद्वानों का यहाँ पर मतभेद भी नजर आता है, और विद्वान यहाँ पर अपने मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर सखी जो है कृष्ण के द्वारा अपने होठों पर धारण की हुई मुरली को स्वयं के होठों पर धारण नहीं करना चाहती। इसका कारण यह है कि इनका सखों का यह मानना था कि मुरली जो है वो हमारी सोच है। सोच का तात्पर्य है कि जब कृष्ण के हृदय में जिस स्त्री के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम को बांटने वाला जो साधन है, वो सोच के विषय में यहाँ देखा गया। तो जो प्रेम सखियों के प्रति कृष्ण का था, वो प्रेम मुरली ने कहीं ना कहीं अलग कर दिया था, मुरली ने कहीं ना कहीं बांट दिया था। क्योंकि जब कृष्ण कभी भी अकेले दिखाई देते थे या वन में गोचारण किया करते थे, तो उस समय वह मुरली वादन करके ही अपने समय व्यतीत किया करते थे। तो सखियां इस विषय में ये मानती हैं कि जब अकेलेपन में कृष्ण हमें भूल सकते हैं और केवल मुरली को बजाकर ही अपना समय व्यतीत करते हैं,
आत्मा अपनी इस सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन कवियों और रसखान जैसे कवित्व हृदय रखने वाले व्यक्ति के विषय में जब हम ये बात करते हैं तो उनकी भक्ति भावना को देखते हुए ये कह सकते हैं कि शोध वाला जो विषय है इस भक्ति के विषय में तो कहीं ना कहीं अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका मूल अर्थ यही होगा जो रसखान ने सीधा सीधा बताने का प्रयास किया है कि मुरली जो है कृष्ण ने अपने होठों पर धारण कर ली है, तो उस मुरली की जो मधुर धुन है जैसे कृष्ण बजा सकते हैं, कृष्ण जितना मधुर उसका गान कर सकते हैं उतना मधुर हम सखिया कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए हम कभी भी उस मुरली को धारण नहीं करेंगे। तो सीधा सा तात्पर्य हम इसका देख सकते हैं कि सखियां जो है कृष्ण की धारण की हुई वस्तुओं को, कृष्ण के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को, तो उनकी वेशभूषा को, उनके सामीप्य में रहने वाली वस्तुओं को वह स्वयं भी धारण करना चाहती है। वो कहती है कि कम से कम उस धारण करने के माध्यम से मैं भी कृष्ण के तरफ या कृष्ण की नजर में उनको आकर्षित कर पाऊंगी। तो वो सीधा सीधा कई विनतियां करती है और सखी के सामने अपनी पीड़ा को प्रस्तुत करती है कि अगर कृष्ण मेरे ऊपर मोहित हो तो मैं मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को भी धारण कर लूंगी, गुंज की माल भी अपने गले में पहन लूंगी। फिर वे कहती है कि पीले वस्त्र पहनकर लकड़ी लेकर वन में गाय और ग्वालों के साथ में गाय चराते रहूंगी या ग्वालों के साथ में फिरती रहूंगी, और मैं अपने जीवन में सदैव वही कार्य करूंगी जो कृष्ण को अच्छा लगता है। और वह अपनी सखी से भी कहती नजर आती है कि ये सखी अगर तू कहे तो कृष्ण द्वारा किए हुए सभी मांग मैं भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है कि या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, अर्थात जो मुरली कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण कर ली है, अपने होठों पर धारण कर ली है, उस मुरली को कभी भी मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो ये 4 पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं तो रसखान की भाषा, रसखान की अलंकार योजना अर्थात उनका जो कला पक्ष है, उनका भाव पक्ष है वो स्पष्ट नजर आता है। भाव पक्ष उनका बड़ा सरल और अन्यतम है, क्योंकि इनकी दृष्टि में या इनकी सी भाषा कहीं भी रीतिकाल के अन्य कवियों में नजर नहीं आती। दूसरा अलंकार योजना की बात करें तो अलंकार योजना के विषय में कल हमने चर्चा की थी कि रीतिकाल में कुछ कवि रीतिबद्ध काव्य शाखा के थे, कुछ रीति सिद्ध थे और कुछ कवि रीति मुक्त काव्य धारा के भी थे। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों की जहां हम बात करें तो वो स्वयं अपने आप में लक्षण ग्रंथों का परिचय देते हुए नजर आते हैं, लक्षण ग्रंथों की रचना करते हुए नजर आते हैं, स्वयं को आचार्य की होड़ में दौड़ाते हुए नजर आते हैं। रीति सिद्ध की हम बात करें तो रीति सिद्ध बिहारी जैसे कवि हुए जो रीति सिद्ध परंपरा में एकमात्र कवि रहे और उन्होंने एकमात्र रचना लिखी बिहारी सतसई, जिसमें उन्होंने अलंकारों का मन भावन प्रयोग किया और अपनी भाषा भी इतनी विचित्र, उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का बड़ा प्रचलित प्रयोग किया। नायक और नायिका के उन्होंने कई रूप, कई उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए, जहाँ पर उनके नायक और नायिका कृष्ण और राधा के रूप में नजर आते हैं, राजा और रानी के रूप में नजर आते हैं, या फिर अन्य किसी स्त्री और पुरुष के रूप में उनके नायक और नायिका को देखा जा सकता है। तो उसी परंपरा में रीति मुक्त काव्यधारा के भी कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों में रसखान का अन्यतम स्थान है और रीति मुक्त काव्यधारा की पहचान ये मानी जाती है कि इसमें कवि जो होता है वह अपनी मौलिकता को लेकर चलता है, कहीं पर भी उसके रखे में बनावटीपन नजर नहीं आता और इसी बनावटीपन की कारण रीतिबद्ध काव्य शाखा के जो कवि थे वो अपने ग्रंथों में कहीं ना कहीं काल्पनिकता का प्रयोग कम और बनावटीपन में नजर आता है, तो वो ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन रसखान, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि जो कवि थे वो अपने प्रेम रथे के कारण या अपने प्रेम की पीड़ा के कारण उनके काव्य में वो पीड़ा, उनके काव्य में उनके प्रति व भक्ति, उनके काव्य में राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप, उनके काव्य में नायक और नायिका का सौंदर्य, उनके काव्य में नायिका भेद, उनके काव्य में नक्षत्र वर्णन, ये बड़े विचित्र रूप लेते नजर आते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाषा बड़ी सरल है। अलंकारों का अगर हम देखें तो रसखान ने अनुप्रास अलंकार का वर्तमान प्रयोग किया है और अंतिम पंक्ति को हम देखते हैं तो या मुरली मुरलीधर, तो मुरली और मुरलीधर 2 शब्द ऐसे हैं जहाँ यमक अलंकार को वह प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। दूसरा अधरान और अधरान है, तो हम यमक अलंकार की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो
परिभाषा में हम जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द एक या एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार का अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर मुरली का तात्पर्य है बांसुरी और मुरलीधर का तात्पर्य है कृष्ण। तो मुरली और मुरलीधर दोनों अलग अलग अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक शब्द है और एक शब्दांश है। मुरलीधर जहाँ पूर्ण शब्द है तो मुरली अपने आप में उसका शब्दांश है, मुरलीधर का अलग हुआ रूप है, दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। इधर अगर हम अधान और अधान्य की बात करें तो अधान जो है मूल शब्द है, अपने आप में पूर्ण शब्द है और अधान का तात्पर्य है होठों पर धारण की हुई और अधान में का तात्पर्य होठों पर धारण नहीं की हुई। तो यहाँ पर भी इन दोनों शब्दों में यमक अलंकार दिखाई देता है। तो ये था उनका तृतीय पद जिसमें उन्होंने सखी के माध्यम से अपनी हृदय की पीड़ा को प्रस्तुत किया, अपने हृदय में उत्पन्न कृष्ण के प्रति जो विचार थे उनको प्रस्तुत किया। चौथा हम पद जब पढ़ते हैं तो चौथे पद में यहाँ पर रसखान की भक्ति भावना नजर आती है और इस पद के माध्यम से ये कहा जा सकता है रसखान का हृदय कृष्ण के प्रति कितना आसक्त था, रसखान के हृदय में कृष्ण की भक्ति कितना विशिष्ट स्थान रखती थी। तो चतुर्थ पद को हम देखते हैं और कहते हैं कि एक समय मुरली धुनी में रसखानी लियो कहूं नाम हमारो ता दिन में परी मेरी शासनी झांकन देती नहीं है दुआरो होत जवाब बचाओ सु क्यों करी क्यों अली भेटिए प्राण प्यारो दृष्टि परी कभी चटको अटको हियरे पियरे पटवारो। देखिए यहाँ पर एक सखी की स्थिति क्या होती है। रसखान स्वयं के माध्यम से स्वयं की पीड़ाओं को स्वयं के हृदय के विचारों को प्रस्तुत करते हुए सखी को माध्यम बनाते हैं और सखी के माध्यम से वो कहते हैं कि एक सखी की स्थिति क्या हुई कि एक समय मुरली धुनी में एक सखी कहती है कि एक समय ऐसा था कि किसी समय मैं किसी स्थान से गुजर रही थी और उस समय अचानक मैंने मुरली की धुन सुनी। तो एक समय किसी स्थान पर मुरली धुनी में मुरली की धुन सुनकर मैं रसखानी लियो कहूं नाम हमारो, मुरली की धुन सुनकर मैं अत्यधिक भाव विभोर हो गई क्योंकि उस मुरली की धुन में मुझे रसखानी कृष्ण ने लिया था कहूं किसी स्थान पर नाम हमारो मेरा नाम। अर्थात सखी कहते हैं कि जब मैंने मुरली की धुन सुनी तो मैंने देखा कि कृष्ण गलती से या अनजाने में उस मुरली की धुन में मेरा नाम पुकार रहे हैं। और जब राधा को या नायिका को सखी को जब इस विषय का पता चला कि उस मुरली की धुन में वे मेरा नाम पुकार रहे हैं तो जिस दिन से उन्होंने मुरली की धुन में अपना नाम सुना उस दिन से उनकी स्थिति देखिए सखी की स्थिति क्या हो गई कि उस दिन से परी बेरी विश्वास मेरे हृदय में विश्वास नामक जो शत्रु है शत्रु ने स्थान बना लिया है। अर्थात कह सकते हैं कि मेरे हृदय में अब उस कृष्ण की मुरली की धुन के अतिरिक्त किसी और का भाव जाता ही नहीं है। तो शत्रु रूप में वो मुरली की धुन मेरे हृदय में प्रवेश कर गई और झांकन देती नहीं है द्वारों और मेरे हृदय के द्वार पर अब किसी और भक्ति को किसी और दृश्य को या किसी और प्रकार की धुन को देखने तक नहीं देती या उसकी ओर अपने हृदय को जाने तक नहीं देती। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन से सखी ने मुरली की धुन में अपना नाम सुना उस दिन से सखी कृष्ण के प्रति कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई कि उसके लिए तो सब कुछ उसके हृदय में केवल कृष्ण ही कृष्ण में दिखाई देता था। अर्थात कह सकता है उसका जो हृदय है वो कृष्ण का स्वरूप में लीन हो गया था। और इसलिए वो कहती है कि जिस दिन से मैंने कृष्ण की मुरली में अपना नाम सुना ता दिन में उस दिन से मैंने परी मेरी विश्वासनी मेरे हृदय में शत्रु रूपी जो विश्वास बन गया है वो झांकन देती नहीं है द्वारों मेरे हृदय को किसी दूसरे द्वार की तरफ देखने तक नहीं देती। हृदय को दूसरे द्वार तक देखने का तात्पर्य है कि हृदय को किसी दूसरी धुन या दूसरे स्वर की ओर आकर्षित होने तक नहीं देती क्योंकि उसका हृदय अब केवल यही चाहता है कि मेरे हृदय में केवल कृष्ण का वही मधुर मुरली बादल समाया रहे, कृष्ण का वही मधुर माधुरी रूप मेरे हृदय में बसा रहे। तृतीय पंक्ति में कहते हैं कि होत जवाब बचाओ। सखी अपने सखियों से विनती करती हुई नजर आती है कि होत जवाब बचाओ कि जो उपाय हो वो
मुझे बचा लो, क्योंकि सो क्यों करे, उसने ऐसा क्यों किया था, तो कृष्ण ने अपनी मधुर मुरली की धुन में मेरा नाम क्यों पुकारा। तो कह रही कि जितने उपाय हो सके, जवाब आप उपाय या युक्ति, जितनी युक्तियां हो सके, जितने उपाय हो सके, उतने उपाय करके मुझे बचा लो, क्योंकि सो क्यों करी, उसने ऐसा क्यों किया था, तो कृष्ण ने ऐसा क्यों किया होगा। हे अली, क्यों अली, हे अली अर्थात अली का तात्पर्य है सखी, हे सखी अब तुम ही बताओ क्यों, यानी कैसे भेंटिए, यानी भेंट कर सकती हैं या मिल सकती है प्राण प्रिया को, प्राण प्रिय से। हे सखी अब तुम ही बताओ कि मैं अपने प्राण प्रिय से कैसे मिल सकती हूँ, अर्थात किस प्रकार उनसे मिलूं कि मेरा हृदय उनके दर्शन पाकर शांत हो जाए, मेरे हृदय को आनंद की प्राप्ति हो जाए। चतुर्थ पंक्ति में भी देखिए कहते हैं कि दृष्टि बली तभी चटको अटको प्रिय रे पटवारो, बड़ा विचित्र पंक्ति है। इस एक पंक्ति से सखी अपनी हृदय की पूरी पीड़ा को प्रस्तुत करती हुई नजर आती है। पूरा पद जहां पर अपनी प्रत्येक पंक्ति अपनी बात कहता नजर आता है, वहीं पर चतुर्थ पंक्ति में ऐसे खान अपने हृदय की संपूर्ण पीड़ाओं को, अपने संपूर्ण विचारों को प्रस्तुत कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब वो सखी ऐसे कार्य कर रही थी, उसने मुरली की धुन सुनी, मुरली की धुन अपना नाम सुना, उस दिन से उसका हृदय जो है वो शत्रुता के प्रति विश्वास करना भूल गया है और किसी दूसरी धुन को उसके हृदय में प्रवेश करने तक नहीं देता, किसी दूसरी धुन को, दूसरे मधुर वाणी को अपने हृदय की ओर आने तक नहीं देती। तो वो अपनी सखी से कहती है कि जितने उपाय कर सकते उतने उपाय करके मुझे बचा लो, लेकिन न जाने कृष्ण ने ऐसा क्यों किया है। तो अपनी सखी से विनती करती है कि हे सखी अब तुम ही बताओ कि मैं अपने प्राण प्रिय से कैसे भेंट करूं। फिर वो कहती है कि दृष्टि पड़ी तभी अचानक सखी की दृष्टि कृष्ण पर पड़ गई। कृष्ण उधर से गुजर रहे थे, वो दृष्टि पड़ी तभी अचानक कृष्ण के ऊपर सखी की नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी, चटको अचानक चटक कर, अर्थात आश्चर्यचकित होकर, अटको अटक गया, हियरे मन, पियरे पटवारो, प्रियतम के अर्थात प्रिय के रूप पर, पियरे का मतलब प्रिय और पटवारो का मतलब रूप माधुर्य पर। तो इस प्रकार कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण के ऊपर सखी की दृष्टि पड़ी, तो दृष्टि पड़ते ही अचानक आश्चर्यचकित होकर सखी का मन कृष्ण के यथार्थ प्रिय के रूप पर अटक गया, या प्रिय के रूप पर ही एक जगह स्थायी हो गया। वह टकटकी अपनी आंखों की पलकों को झपके बिना लगातार उनकी ओर निरखने लगी, उनकी ओर देखने लगी कि अचानक कृष्ण के प्रति इतनी गहन भक्ति हो, जो कृष्ण की भक्ति में इतनी गहनता से लीन हो चुका हो, उसके सामने अचानक कृष्ण अपना रूपवान, कृष्ण अपना मधुर रूप वहां पर लेकर प्रस्तुत होते हैं। तो उसके लिए उससे बड़ा आनंद का पल, उसके लिए उससे बड़ा आनंद का अवसर शायद कभी जीवन में प्राप्त हो सकेगा नहीं। तो सखी भी यहाँ पर कहती नजर आती है कि उन्होंने मेरा नाम लिया था, पता नहीं क्यों लिया था, लेकिन अचानक जब वो मेरे सामने आते हैं तो वह सखी भी आश्चर्यचकित होकर अपने प्राण प्रियतम के यथार्थ या अपने प्रिय के रूप को वह निरंतर निहारती रहती है। यहाँ पर देखिए चतुर्थ पद की हम बात करते हैं तो रसकान अपने इस पद में भाषा का एक विचित्र प्रयोग करते हैं, दूसरा अलंकारों का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर एक विशिष्ट दृश्य दिखाई देता है। तो जहां पर हम अंत्यानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास और प्रत्यानुप्रास की बात करते हैं, तो वही अनुप्रास के दो भेद यहाँ पर नजर आते हैं, श्रुत्यनुप्रास और प्रत्यानुप्रास। प्रत्यानुप्रास का तात्पर्य है कि कोई वर्ण बार बार आता हो तो वो प्रत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यनुप्रास होता है कि सुनने में जहां पर अंतिम पद में जिसमें दीर्घ और लघु जैसे शब्दों का उच्चारण प्रस्तुत होता है तो वो श्रुत्यानुप्रास होता है। यहाँ पर प्रत्यानुप्रास विशिष्ट रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बार बार चटको अटको पियरे पटवारो प्राण पियारो ऐसे शब्दों में देखिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो प्रत्यानुप्रास होता है। तो प्रत्यानुप्रास का उन्होंने बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। और चलिए हम चलते हैं यहाँ पर उनके पांचवें पद की ओर। तो पांचवें पद को जब हम पढ़ते हैं तो पांचवा पद रसखान अपनी भक्ति भावना को, कृष्ण के प्रति अपनी लगाव को
संपूर्ण पाठक वर्ग से, संपूर्ण भक्तों से कहना चाहते हैं कि जिस कृष्ण का स्वरूप, जिस कृष्ण का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया, उस कृष्ण के हृदय को या उस कृष्ण के रहस्य को केवल भक्त जान सकता है। अर्थात बड़े बड़े देवी देवता, ये संपूर्ण सृष्टि के निर्माता, अर्थात बड़ी बड़ी शक्तियां रखने वाले विशिष्ट देवता गण भी उस कृष्ण के रहस्य को नहीं जान पाए, किंतु एक भक्त ही ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने हृदय में कृष्ण की भक्ति रखकर, अपने हृदय में कृष्ण का रूप, कृष्ण की वह लीलाएं रखकर कृष्ण को प्रसन्न करके उनके रहस्य को जान सकता है, उनकी भक्ति को प्राप्त कर सकता है, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर वो कहते नजर आते हैं, वो कहते हैं कि गावे गुनी गणिका गंधर्व हो सारद शेष सभय गुण गावत, नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, जो की जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताही अहिन की छोरियां चिकिया भरी छाछ के नाच न जावत। बड़ा विचित्र ये पद है। अगर रसायन के पदों के बारे में हम गहनता से अध्ययन करते हैं तो हमें ये पद जो है अधिकतर ज्यादातर विद्वानों द्वारा सुना जाता है, या ज्यादातर सेमिनारों में, संगोष्ठियों में, उत्सवों में ये पद बड़ा प्रसिद्ध रहा है कि ये ऐसा पद है जो भक्त की हृदय की मार्मिकता को प्रस्तुत करता है। एक भक्त ही ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर को भी अपने नियंत्रण में कर सकता है, ईश्वर को भी अपनी भक्ति से प्रसन्न करके अपने हृदय में बसा सकता है। वो वही स्थिति यहाँ पर ब्रज में और वृंदावन में, गोकुल गांव में जो अहिर जाति की स्त्रियां हैं, दही और माखन बेचने के लिए जाया करती थी, तो अहिर जाति की वे स्त्रियां, अहिर जाति की वे गोपियां, गवाली ने कृष्ण को थोड़ी सी छाछ मात्र देने के लिए, माखन मात्र देने के लिए उनको पूरे दिन भर नाच नचवाती रहती है। तो ये विचित्रता यहाँ पर नजर आती है कि जो कृष्ण, जो स्वयं अपने आप में ईश्वर हैं, जो स्वयं अपने आप में इस सृष्टि के पालक हैं, अपने आप में अंतर्यामी हैं, ऐसे ईश्वर किसी एक भक्त के आदेश पर नृत्य करते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े देवता या विशिष्ट शक्तियां, अपने आप में सर्वोत्तम कहलाने वाले सृष्टि निर्माता भी जब कृष्ण की भक्ति या कृष्ण की सिद्धि प्राप्त करके उनको जानने की कोशिश करते हैं तो वो भी उनके रहस्य को नहीं जान पाते, क्योंकि यहाँ पर एक प्राणी मात्र, उनका भक्त मात्र अहिर वंश की कुछ जातियां जो दही माखन देने के नाम पर या दही और माखन के लालच में कृष्ण को अलग अलग भंगिमाओं में, अलग अलग रूप में नृत्य करवाती नजर आती हैं। और यही वो पद है जो भक्त और ईश्वर के हृदय को जोड़ने का प्रयास करता है। और रसखान भी देखिए यहाँ पर कहते नजर आते हैं, वो अपनी भक्ति को प्रस्तुत करते हैं और भक्त के हृदय को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि गावे गुनी गणिका गंधर्व, कि कृष्ण के गावे गाते हैं गुनी यानी गुणवान और गणिका अप्सराएं, गंधर्व यानी गंधर्व, सारद शेष, सारद सरस्वती, शेषनाग सभे गुण गावत, अर्थात रसकान कहते हैं कि भगवान कृष्ण के गुणों को अप्सराएं, गंधर्व, सरस्वती और शेषनाग भी गाते हुए नजर आते हैं। अर्थात ये सभी उनके गुणों का गान किया करते हैं, उनके गुणों के विषय में चर्चाएं किया करते हैं। कौन कौन? अप्सरा, गणिका, गंधर्व, सरस्वती और शेषनाग, ये चारों ही कृष्ण के गुणगान करते हुए नजर आते हैं या कृष्ण के गीत गाया करते हैं। लेकिन ये सभी उनके गुणगान करके भी उनको गुणों के विषय में गा गाकर भी उनके रहस्य को पहचान नहीं पाए। इसके साथ साथ कहते हैं कि नाम अनंत गणंत गणेश, और स्वयं गणेश उस कृष्ण का नाम अनंत बार उच्चारण करते रहते हैं, अनेक बार उस कृष्ण का उच्चारण करते रहते हैं। तो गणेश के साथ साथ जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत, स्वयं ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता और त्रिलोचन भगवान शिव भी उनके रहस्य को जान पार न पावत, यानी उनके रहस्य को जान नहीं पाए हैं। गणेश, ब्रह्मा और शिव सभी भक्ति के द्वारा भी उनके गुणों को गा कर भी उनके रहस्य को जान नहीं पाए हैं, उनकी भक्ति को जान नहीं पाए हैं। अर्थात कह सकते हैं कि कृष्ण जब अपनी लीलाएं इस लोक जगत में प्रस्तुत कर रहे थे तो अवतरण रूप में जब वो यहाँ पर प्रस्तुत हुए, मानव जीवन में यहाँ पर वो अवतार लेकर प्रस्तुत हुए, तो सभी देवतागण उनके इस कार्य से बड़े आश्चर्यचकित थे। वो ये
जान नहीं पा रहे थे कि कृष्ण क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्यों वो इस मानव जगत में जाकर अपना मानव जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जब वह जीवन जीने लगते हैं, अपने प्रेम की मधुर मधुर फुहारे जब वह मानव हृदयों तक पहुंचाने लगते हैं, तब सभी देव देवता गण उनके इस कर्म को, उनके इस कार्य को अत्यधिक सराहते हैं और वह आश्चर्यचकित होकर अनेक प्रकार की उपमाएं कृष्ण को दिया करते हैं। तो कृष्ण अपने आप में इस लोक जगत में प्रेम का स्वरूप दे, प्रेम की परिभाषा दे। तो देखिए यहाँ पर प्रस्थान भी कैसे हैं कि गणिका, अप्सराएं, गंधर्व, सरस्वती, शेषनाग, गणेश, ब्रह्मा और शिव, सभी प्रकार के देवी देवता उनके रहस्य को आज तक जान नहीं पाए। क्यों कहते हैं कि जो भी जति, योगी, यति, तपस्वी और शिव, योगी, जति अर्थात यति, योगी, यति, तपस्वी और शिव, सभी व्यक्ति निरंतर जारी यानी लगातार यानी जाकर यह प्राप्त करना चाहते हैं समाधि लगाकर। अर्थात प्रस्थान कहते हैं कि योगी, यति, तपस्वी और सिद्ध व्यक्ति अनेक प्रकार की समाधियां लगाकर कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इतनी भक्ति करने के पश्चात, इतनी समाधियां लगाने के पश्चात भी उनको कृष्ण के रहस्य का पता नहीं चला, कृष्ण की भक्ति उनको प्राप्त नहीं हो पाई। तो फिर अंतिम पंक्ति के माध्यम से वह स्पष्ट कहते नजर आते हैं कि ताली अली की चोरियां छतियां भरी छाछ पे नाच नचावे। पूरी सृष्टि, पूरे देवतागण, सभी देव लोग उनके आगे भक्ति कर करके सभी सिद्ध पुरुष, तपस्वी, योगी, यति सब अनेक प्रयास करके जब थक चुके हैं, तब भी उनके रहस्य को नहीं जान पाए। लेकिन ब्रज के या गोकुल गांव में रहने वाली अहिर जाति की लड़कियां या गोपियां, अहिर जाति की लड़कियां छचिया भरी थोड़ी सी छाछ हाथों के लिए छाछ पे नाच नचावे, छाछ देने के लिए दिन दिन भर उनको नाच नचाती रहती है। अर्थात अनेक प्रकार के नृत्य उनसे करवाती रहती है। और कृष्ण भी उनके माखन को प्राप्त करने के लिए या उनके साथ लीलाएं करने के लिए उस भाव भंगिमा से गुजरते हैं और जानबूझकर ऐसा कार्य को किया करते हैं। तो वहां पर एक दृष्टि नजर आती है कि इधर अहिर जाति की लड़कियां और उधर स्वयं कृष्ण जो ईश्वर का रूप है, तो दोनों भक्त और ईश्वर दोनों वहां पर मिलते हुए नजर आते हैं। तो रसखान यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से सीधा सा ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करके या भक्ति में लीन होकर कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भक्त ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। बाकी सभी ने अनेक प्रयास करके देख लिए, लेकिन आज तक उनके रहस्य को जान नहीं पाए। तो देखिए हम 5 तक की अगर हम अलंकार और भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ पर भी उनकी बड़ी सरस और सरल नजर आती है। अलंकार योजना में देखें तो छोरियां, छजियां, छाछ आदि देखिए 6 वर्ण का जो आवरण वहां पर बार बार हो रहा है, वो आवृत्ति बार बार हो रही है, वो अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। और बार बार उन्होंने एक दृष्टांत अलंकार का भी हम प्रयोग किया, क्योंकि अपनी इस बात को, अपने भक्त और ईश्वर के प्रति जो संबंध है, उन संबंधों को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया। तो ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण भी है। तो आज हमने रसखान के 3 पदों का अध्ययन किया। तो इन 3 पदों के अध्ययन में रसखान के विषय में हमें और कृष्ण के विषय में, भक्त और ईश्वर के विषय में हमें जानने का अवसर प्राप्त हुआ। बाकी हम अध्ययन करेंगे